वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मेजर शिफ्ट जानेंगे कि अप्रैल महीने में कौन से मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। क्या ऐसा आपकी ज़िंदगी में अप्रैल महीने में होगा जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, किसी से भी रिलेटेड है। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है, लेकिन और भी इजी बनाने के लिए आपको अपने जन्म के महीने को चुनना है। स्क्रीन पर आपको अपने जन्म का महीना चुनना है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा पहले ऑप्शन पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, अप्रैल महीने में कौन से मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आ रहे हैं जिसका शायद आपने लंबे समय से इंतज़ार किया हो। पहला कार्ड तो यहाँ पर है जॉब का। अप्रैल महीने में कुछ ऐसे चेंजेस आपके जॉब में आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और कोई ऐसा बिजनेस है आपका जिसके साथ आप लोगों को जॉब देने जैसा भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपके उस बिज़नेस में आप एम्प्लॉयज़ हायर करो, लोगों को लेबर दो, लोगों को वेजेस दो, लोगों को सैलरी दो। तो ये जो आपका काम है ये बढ़ने वाला है। बहुत बिजी रहेगा आपका अप्रैल महीना। बिज़नेस के साथ साथ आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करने वाले हो। और जो यहाँ पर उस कैटेगरी में आते हैं जो जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, आपके लिए अप्रैल महीने में जॉब के अलावा भी कोई अदर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये शिफ्ट आपके लिए काफ़ी अनोखा भी रह सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एनर्जी है जो फॉरेन कनेक्शन से जुड़ी है, जैसे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज़, या फिर कोई फॉरेन प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग जाए जिसके कारण आपको विदेश में जाकर काम करने का मौका मिले। या ऑलरेडी अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है तो अप्रैल महीने में वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। आप लोगों को अपनी जॉब में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं थी, या आपको लग रहा था कि मेरी जॉब बहुत ज़्यादा टायरसम है, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिलने में दिक्कत हो रही है, या बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आपका जो तालमेल है, बैलेंस है, वो बिगड़ चुका है, फिर से आप अपने इसी जॉब के अंदर खुशियों को, बैलेंस को और अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने वाले हो। तो आपकी ना फुल पावर है, मतलब आप लीडर बनने वाले हो अपने लाइफ में, जॉब और प्रोफेशन के एरिया में। तो अप्रैल महीने का हाईलाइट जो रहेगा आपका, वो फोकस ज़्यादा पैसे कमाने में, पैसे जोड़ने में, इन्वेस्ट करने में, पैसों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही हैं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस के साथ अपने रुपयों को, अपने पैसों को और अपने काम को किस तरह से ब्यूटीफुली बैलेंस किया जाए, मैनेज किया जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल महीना आपका बिजी जाएगा। फिर यहाँ मैं बात करूँ लव की। अप्रैल महीने में लव में कुछ चैलेंज आपको फील हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लंबे समय से टाल रहे हो। तो ये जो महीना है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद भी लाने पड़ेंगे। आपको किसी ऐसे साइकिल से बाहर आना है जो आपको सर्व नहीं करता, या आपके हाईएस्ट गुड में उस पर्सन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और आप अच्छे से जानते हो वो इंसान कौन है। आप उस पर्सन से धीरे 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 अप्रैल महीने में डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो।
शादी के लिहाज से, कमिटमेंट के लिहाज से अप्रैल में कोई ऐसा प्रपोज़ल क्लिक हो सकता है जिससे अचानक शादी की बात बनी और चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन बन गई। तो अभी तक ढोल और शहनाइयाँ आपके घर में नहीं बज रही थी, तो अप्रैल महीने में शादी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ज़्यादातर ये कोई नया प्रपोज़ल मुझे नज़र आ रहा है जिनसे आप या तो अभी रिसेंटली मिले हो, वो भी मैरिज के लिहाज से, या फिर आपको अप्रैल महीने में कोई ऐसा रिश्ता मिल सकता है जिसके साथ आप आगे चलकर शादी करोगे। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपकी अप्रैल महीने में। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और गाइस, ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए, सभी ज़ोडिएक वालों के लिए है। इसको क्लेम करें। अप्रैल महीना आपका खुशियों की बौछार लेकर आ रहा है। बस अब आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखकर हाई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ना है, खुश रहना है, आसपास वालों को खुश रखना है और अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे ध्यान देना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, मंथ ऑफ अप्रैल में कौन सा मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ कार्ड आया है कमिटमेंट का। किसी से कमिटमेंट चाह रहे हो और ऐसा लग रहा है बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कब वो इंसान मुझे कमिटमेंट देंगे। इस पर्सन के चार्ट में फायर और अर्थ एलिमेंट की राशियां स्ट्रॉन्ग होंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, या अर्थ एलिमेंट का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो कमिटमेंट आपको अप्रैल महीने में मिलेगी और आपके लिए ये अचानक आया एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसके कारण आपका प्यार से जो भरोसा उठा था वो दोबारा कायम होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ये कमिटमेंट सीधा डायरेक्ट शादी के लिए ही मिलेगा। ये कोई नया इंसान भी कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनकी लव मैरिज होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरे व्यूअर्स का। जो फ्यूचर है वो इस इंसान के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान कर चुके हैं कमिटमेंट के नाम पर। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या होने वाली है जिसने आपके प्रपोज़ल को पहले रिजेक्ट किया हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आप दोनों का कनेक्शन दिख रहा है और ये कनेक्शन कभी भी आपके दिमाग से गया ही नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया तो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में रिकवर कर जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपने हज़ारों तरह की कोशिश कर ली, उपाय कर लिए, लेकिन ये पर्सन का ख्याल दिमाग से जा ही नहीं रहा। तो फाइनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पता नहीं ये मेरा काम बनेगा भी या नहीं। तो शादी का कार्ड पहले निकला है। अप्रैल महीने में शादी के चांसेस या शादी का कोई रिश्ता आ जाए, उसके साथ शादी होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके लिए बता दूं, अप्रैल महीने में आप दोनों हस्बैंड वाइफ किसी तरह से प्लेजर टूर और ट्रिप के लिए आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं। ये शॉर्ट जर्नी ट्रैवल भी हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी। और ये ट्रैवल होने के बाद आप दोनों का आपस में जो बॉन्ड होगा, ये आपस में जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग लंबे समय से चल रही थी, आप देखना कि जैसे ही आप ट्रिप या अपनी जर्नी से वापस आए हो, आप दोनों में दोबारा वही एनर्जी रिवाइव हो गई है। क्योंकि मुझे बहुत रिफ्रेश एनर्जी एंड वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल आप लोगों का ऑरा फील हो रहा है। और ये होगा आपके एक स्मॉल जर्नी टूर से या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से।
तो कभी कभी हमें इस तरह के टूर एंड ट्रिप पर ज़रूर जाना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो जब आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के कारण घर में ही बैठे रहते हो तो कई बार हमारे घर में नेगेटिविटी होती है। चाहे हम उस घर में रात दिन पूजा पाठ करें, प्रभु का जाप करें, नाम जाप करें, व्रत रखें, आरती करें, हवन करें, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह की नकारात्मकता हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो जब हम घर से कहीं दूर जाते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ का ऑरा, वहाँ की एनर्जी हमें दोबारा से रिजुविनेट करती है, रिफ़्रेश करती है और हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल की नेगेटिविटी को भी रिलीज़ कर देती है। तो शादी होने के बाद दोबारा कोई प्रॉब्लम आपके हस्बैंड वाइफ में आ गई थी किसी भी रीज़न के लिए, किसी पर्सन के लिए, वो इशू अप्रैल में रिजॉल्व हो जाएगा। करियर, फाइनेंसेस एंड प्रोफेशन के लिए बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ आपका अप्रैल महीना है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करने के साथ साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट से भी आपके काम बन जाएंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है और आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। अप्रैल महीना कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, कौन से मेजर शिफ्ट अप्रैल में आ रहे हैं। सबसे पहले तो नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है आपका किसी के साथ, किसी से बातचीत बंद है, ब्लॉक कर रखा है कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से या पिछले 2 साल से। अगर ये रिश्ता टूटा है या बिल्कुल भी उस पर्सन के बारे में आपको कोई खबर नहीं है, अप्रैल में यही इंसान आपके जीवन में कांटेक्ट करने के साथ साथ अपना रोमांस से भरा हुआ दिल आपके सामने रख देंगे। क्यों? क्योंकि ओपन हार्ट कन्वर्सेशंस होने वाली हैं, दिल से दिल की बातें होने वाली हैं और खुली बातें होने वाली हैं जिसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो बातें भी आपके सामने रखी जाएंगी। अगर कोई थर्ड पर्सन के कारण ये रिश्ता ख़राब था या इस रिश्ते में कुछ बातों को छुपा छुपा कर इस रिलेशन में हाइड एंड सीक वाली गेम खेली जा रही थी, तो फाइनली उस गेम को ख़त्म किया जाएगा। ये रीडिंग जो है वो सभी साइन वालों की रीडिंग है और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कुछ मेरे दर्शक अभी राइट नाउ किसी ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हैं। आपका दिल टूटा है, आप रात रात भर सोते नहीं हो या आपको इंसोम्निया हो सकता है, कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको आ रहे हैं या आपको किसी ने चीट किया है, आप चाहते हो कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरी कब भगवान सुनेंगे। शायद आपने अपने विश्वास को इतना कमज़ोर बना लिया है कि आपका भरोसा भगवान से उठ गया है। तो ये जो कर्मा आप किसी के लिए सोच रहे हो कि मुझे उसका कर्मा देखना है, मुझे ये जानना है कि उस पर्सन के साथ भगवान क्या करते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट उस पर्सन का कर्मा स्टार्ट हो जाएगा मिड ऑफ द अप्रैल से 15-16 अप्रैल के आसपास। ऐसे किसी व्यक्ति का कर्मा जिसने आपका दिल दुखाया है, आंखों में आंसू दिए हैं, आपको इंतज़ार करवाया है और उसके बाद अचानक आपको छोड़ दिया। इतना वेट भी किया, इतना भरोसा भी किया, इतना प्यार भी दिया, सब कुछ अपना उस इंसान पर लुटा दिया, तन मन धन, और लास्ट में कुछ भी आपके हाथ नहीं लगा। डोंट वरी गाइस, ये रीडिंग आप मार्क कर लेना। आप बाद में फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट देने आओगे कि मैम आपने जो रीडिंग में कहा था वो हमारी लाइफ में हुआ है। इस पर्सन का बैड कर्मा इसको ज़रूर किसी तरह का मेजर लॉस देगा, बट टाइम इनका जो स्टार्ट है वो मिड अप्रैल से होगा। इनको कोई मेजर हेल्थ इशू आ सकता है,
या इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान इनको छोड़ सकता है जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा है। पैसों का नुकसान भी इस पर्सन का हो सकता है, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 महीने और लगेंगे, नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में जो आपको मिलना ज़रूरी था, क्योंकि फाइनली आप अप्रैल में मन बना लोगे किसी से मूव ऑन करने का, क्योंकि उस पर्सन ने आपको ऑलरेडी धोखा दे दिया है, लेकिन आप पिछले कई महीनों से रिकवर कर रहे हो, अपने ज़ख्मों को, अपने वुंड्स को हील कर रहे हो, और ये सिर्फ आप ही को पता है कि आपने कितना दर्द सहा है। जो लोग शादी के लिए अप्रैल महीने में किसी का वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है आपकी शादी किसी नए इंसान से लिखी है, क्योंकि कार्ड्स में सब कुछ नया नया नज़र आ रहा है। या तो आपको यूनिवर्स न्यू एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में देना चाहते हैं, नई जगह आप घूमने जा सकते हो अप्रैल में, किसी नए कंट्री में भी कुछ लोग मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये नए कंट्री में जाना आप करियर के लिहाज से या अपने बिजनेस के लिहाज से ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हो। जैसे स्टडी के लिए आप अब्रॉड जा रहे हो, ओवरसीज़ जा रहे हो, या कोई इमिग्रेशन पर्पस के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, तो अप्रैल में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, किसी तरह का लीगल प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका काम अगले 2 महीनों में बनता हुआ दिख रहा है। पैसा और लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अप्रैल में, तो यहाँ पर एक्स के साथ रीयूनियन होगा या नहीं उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन डेफिनेटली नो कांटेक्ट तो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि रीडिंग के शुरू में ही नो कांटेक्ट ख़त्म होने की एनर्जी है। बाकी डिपेंड करेगा, वो मैं आने वाले वीडियोस में अपडेट लाऊंगी कि किन लोगों का होगा रीयूनियन। तो ये सारी एनर्जीज़ और ये सारी सिचुएशंस आप लोगों की निकली है मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें। चलिए मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने 4th ऑप्शन चुना है, अप्रैल मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स या कौन सा मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑप्शन 4, आप वाटर मैनिफेस्टेशन करा करो, आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आपको वाटर बॉडीज़ के आसपास रहना, घूमने जाना या वीडियोस देखना बहुत पसंद है, जैसे सी, रिवर, ओशन, बीचेस, स्विमिंग पूल, या फिर आपके घर में हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पानी रहता हो, जैसे कुछ लोगों के घर में फिश एक्वेरियम हो सकता है जहाँ पर आप रोज़ पानी को देखते हो, या फिर आपने कोई ऐसा वाटरफॉल घर में लगाया हो सकता है, फाउंटेन लगाया हो सकता है। वाटरफॉल के डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं जो लोग इंटीरियर डेकोरेशन अपने घर में करवाते हैं, वो छोटे छोटे से फाउंटेन या वाटरफॉल जैसे डेकोरेटिव आइटम्स को अपने घर में रखते हैं, बिकॉज़ उनको वाटर बॉडी से कनेक्शन फील होता है। तो आपके घर में भी कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये स्पेसिफिक एनर्जी मुझे चैनल्ड हो रही है कुछ ही लोगों के लिए। बाकी लोग तो यहाँ पर वो हैं जो माउंटेन्स पे जाना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग करना, एडवेंचर करना, हाइकिंग करना और कैंप फायर करना, बॉन फायर करना। लेकिन ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर 80% लोगों की मुझे वाटर से, वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई नज़र आती है। तो अप्रैल महीने में अगर आप कोई वाटर मैनिफेस्टेशन का टेक्निक यूज़ करते हो, जैसे 2 कप मेथड, और भी बहुत सारे मेथड हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगी तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको लॉन्ग वीडियोस नहीं अच्छे लगते। मुझे सबका जो कमेंट है वो ध्यान में रखना पड़ता है कि आधे लोग वो हैं जिनको शॉर्ट वीडियोस चाहिए, आधे लोग वो हैं जिनको लॉन्ग वीडियोस चाहिए, कुछ लोग वो भी हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, मैम पिके कार्ड क्यों बनाते हो आप,
कलेक्टिव बनाया करो। हमें पायल नहीं चुना जाता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ आप लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग हो, आपकी साइकिक एनर्जी स्ट्रांग हो, आपके चक्रास अलाइन हो, बैलेंस में आए। तो एनीवे यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि अप्रैल महीने में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पहली बात तो बहुत लोग स्पिरिचुअल बन जाएंगे, अगर ऑलरेडी हो तो और भी ज़्यादा आप हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को टच करोगे। आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दान और हवन करना, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, सोशल सर्विस करना, एनजीओज़ को विज़िट करना, शेल्टर होम्स में जाना, ऑर्फेनेज में जाना, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या किसी तरह से भी जो आपके अंदर एक लोगों के प्रति कंपैशन है, एम्पैथी है, या लोगों के लिए कुछ करना है, सर्व करने का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाओगे तब आप देखना आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ इम्प्रूव हो रही है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, मनी सोर्सेज बढ़ रहे हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड से या ओवरसीज़ से आपकी लाइफ में आ रही हैं। प्यार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग वापस आ रहे हैं खुद लौटकर, जिन्होंने आपको एक दफ़ा रिजेक्ट किया या आपको ब्लॉक कर दिया या आपके लिए किसी और को उन्होंने चुन लिया। तो ऐसा कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में आने वाला है। लेकिन आपको जो मैंने बताया, आपको ये करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम तो बहुत सारी डोनेशंस करते हैं, चैरिटी करते हैं, लेकिन लाइफ रुकी हुई है। कई बार क्या होता है कि अगर आप महीने में 30 दिन डोनेशन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी महीने उसका रिज़ल्ट आ जाए। 6 महीने बाद भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, उसकी 1000% गारंटी मेरी है। तो अप्रैल में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका स्पिरिचुअल लेवल पर आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और लोग कॉपी भी करने वाले हैं। बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस एंड आपका जो एरिया है प्रोफेशनल एरिया, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, प्रोएक्टिव, बहुत डिसिप्लिन में रहोगे, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको नए क्लिक करेंगे और कुछ लोग तो नया काम खोलने वाले हैं। आपका एक्सपेंशन नज़र आ रहा है मुझे। तो बेसिकली अप्रैल मंथ में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। सिर्फ लव, फ्रेंडशिप, नेटवर्क, सोशलाइजिंग, इसी की तरफ फोकस नहीं है आपका। आपका जीवन को जीने का दायरा बढ़ रहा है, तो हॉराइजन एक्सपैंड हो रहा है। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव रहेगा और आपका सैक्रल चक्रा, यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस आपको फील होंगी थ्रॉट चक्रा में, या फिर आपको हार्ट चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि थ्रॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा में मुझे कुछ हल्की फुल्की ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं। अगर आपको थ्रॉट इशू रहता है, गले में खराश रहती है, सॉर थ्रॉट रहता है, रफनेस है, या इचिंग फील होती है, या आपको पेन फील होता है, या खांसी लगी रहती है, ज़ुकाम लगा रहता है, या बहुत जल्दी आप बीमार पड़ते हो, तो आपको कुछ ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपने ध्यान को और एनर्जीज़ को फोकस करना चाहिए, जिसमें अच्छी डाइट, टाइम से सोना, टाइम से उठना, बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना, एंजाइटी में नहीं रहना और स्लीप डिप्राइव नहीं रहना। नींद आ रही है तो सो जाओ। कुछ लोग होते हैं नींद आ रही होती है बट ऑनलाइन बैठकर सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, और फिर जब वो सोशल मीडिया को देखते रहते हैं तो उनकी जो नींद है वो उस समय तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाद में वही नींद आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करती है। तो जब भी नींद आए अपना फ़ोन
ऑफ कर दें या अपने फ़ोन को साइड पे रख दें और सो जाएं, क्योंकि अप्रैल में माइनर हेल्थ इश्यूज़ आपको रिलेटेड टू स्लीप, थ्रॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा फील हो सकते हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। वेट गाइस, मैरिज और कमिटमेंट के लिए मिड ऑफ अप्रैल से पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये कार्ड मैंने आपका सॉरी देखा नहीं, ये बहुत एंड में निकला है। तो कमिटमेंट एंड मैरिज मिड ऑफ अप्रैल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे कोई नया इंसान हो चाहे पुराना। तो इतना ही, बहुत जल्द आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।